और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीपीएससी पेपर लीक कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। ईओयू ने शक्ति कुमार को गिरफ्तार किया है। गया के डेल्हा में सेंटर सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया है। प्रश्न पत्र शेयर करने की बात उसने स्वीकार लिया है। कई कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है शक्ति। 2018 में कॉलेज की मान्यता भी इसकी रद्द हो गई थी और मान्यता रद्द होने के बाद भी सेंटर पड़ा हुआ है। राम शरण सिंह इवनिंग कॉलेज डेल्हा में सेंटर सुपरिटेंडेंट था शक्ति कुमार। और संजय जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, एक बड़ी कामयाबी इसे कह सकते हैं ईओयू के लिए, लेकिन सवाल कई खड़े कर दिए हैं इस गिरफ्तारी ने। देखिए, निश्चित तौर पर एक लंबे अरसे से इस बात की तलाश जारी थी आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कि सबसे पहले कहां से क्वेश्चन पेपर किसने लीक किया, किस सेंटर से आया और कहां गया, कैसे गया। तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये। और हालांकि जो शक्ति कुमार अरेस्ट किए गए हैं ये प्राथमिकी अभियुक्त हैं, यानी एफआईआर में इनका नाम नहीं था, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हुआ और जो इंट्रोगेशन हुआ उसके बाद से इनके बारे में जानकारी मिली आर्थिक अपराध इकाई को। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इनके व्हाट्सएप, इन्होंने अपने ही व्हाट्सएप पर स्कैन करके जो क्वेश्चन पेपर था वो दूसरे शख्स को भेजा और उसके बाद ये सारे एविडेंस सामने आए हैं। और जो दूसरे शख्स जिनके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर भेजा गया था उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। एक अहम छापेमारी, एक अहम कामयाबी मान रही है आर्थिक अपराध इकाई की टीम, लेकिन कई सवाल अब भी हैं जिसकी गुत्थी सुलझाना आर्थिक अपराध इकाई के लिए अभी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जब सबसे बड़ी बात है कि जो सॉल्वर गैंग का सरगना है जी, वो अभी तक जो एनआईटी का पास आउट है, अब तक आर्थिक अपराध इकाई उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक बीपीएससी पेपर लीक कांड के कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी रहेगा। जी अली। संजय, बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी के बाद चीजें सामने आएंगी, लेकिन जिस तरह की बात इस गिरफ्तारी के बाद सामने आ रही है कि शक्ति सिंह एक सेंटर सुपरिटेंडेंट था, उसके जो इंस्टीट्यूट थे उसकी मान्यता को रद्द किया जा चुका था, बावजूद इसके किसी ना किसी का शय इसे मिला हुआ था जो इस तरह के काम में लिप्त पाया गया है। जी बिल्कुल। देखिए, आरा में भी जिस कॉलेज में छापेमारी की गई वहां के सेंटर सुपरिटेंडेंट मजिस्ट्रेट वगैरह को अरेस्ट किया गया, वहां भी सेंटर नहीं पड़ना था, लेकिन पता नहीं बीपीएससी ने किन परिस्थितियों में वहां सेंटर बना दिया था। उसी तरीके से रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज जो है डेल्हा गया में, वहां का सेंटर सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल है ये जो शक्ति कुमार गिरफ्तार किया गया है। और 2018 से ही इसका जो कॉलेज का एफिलिएशन है वो रद्द कर दिया गया था। उसके बावजूद यहाँ इस कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर पड़ रहा था। तो किन परिस्थितियों में बीपीएससी ने इसे सेंटर के रूप में इसको चॉइस किया था, इसको पसंद किया था, अब इसका जवाब तो बीपीएससी के ही अधिकारी दे पाएंगे। और यही कोशिश है आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों की कि जो बीपीएससी के अधिकारी हैं उनसे भी इस पूरे मामले में जानकारी ली जा सके, उनसे पूछताछ की जा सके कि आखिरकार किन परिस्थितियों में इस कॉलेज में सेंटर बनाया गया था। अब देखना होगा आगे जब जांच होती है तो किस तरह की बात निकलकर सामने आती है। जी अलीम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।